जय जय राधा रमण हरि बोल। पर वक्ता को तो एक एक चरित्र पहले अपने मस्तिष्क में, हृदय में उतारने पड़ते हैं, उन सब का ध्यान करता है। सावधान बुद्धि होगी तभी तो सुना पाएगा, नहीं तो कहीं की कहीं निकल जाएगा। पहले वो अनुभव करता है, हृदय में उतार के फिर वो व्यक्त कर पाता है। इसलिए पहला कल्याण भगवत कथा से वक्ता का। दूसरे नंबर पर प्रक्षकम, जो भगवान के बारे में जिज्ञासु बन के पूछता है। जिज्ञासु बन के पूछो, परीक्षा के लिए मत पूछो। हम लोग यही करते हैं, जिज्ञासु नहीं बनते। हम प्राय वह प्रश्न करते हैं जो हमको आता हो, उसका जवाब हमको पता हो। बताओ महाराज, सूपन खा के पति का नाम क्या था? अब बता दिए तो ठीक, अरे कुछ नहीं जानते, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। और तुमने कुछ और कह दिया, अरे साहब गलत, ये है ही नहीं, हम जानते। अरे जानते तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तो हम लोग जिज्ञासु नहीं, दूसरों को नापने के लिए ज्यादा पूछते हैं। भगवान के विषय में सचमुच जिज्ञासा हो तो जिज्ञासु बन के जब पूछता है और वक्ता उसे समझाता है, तो पहले तो वक्ता को समझाते समय वो सारा विषय उसके हृदय में आता है। इसलिए वक्ता का भी कल्याण, फिर जिसने ये विषय छेड़ा है उस प्रश्नकर्ता का कल्याण। अब कोई प्रश्न कर रहा है, कोई उसका जवाब दे रहा है, इन दोनों के संवाद को जितने लोग बैठे हुए सुनते हैं उन सभी श्रोताओं का कल्याण हो जाता है। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन, वक्तारम एक वचन, प्रक्षकम भी एक वचन, पर श्रोत्रीन बहुवचन, क्योंकि पूछने वाला भी एक ही होता है, बोलने वाला भी एक ही होता है, पर सुनने वाले तो अनेक हैं। किस प्रकार? तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान शालिग्राम का चरणामृत जो अभिषेक करे उसका कल्याण, जो उस चरणामृत का फिर वितरण करे उसका कल्याण, और जितने लोग उस चरणामृत का पान करें उन सबका कल्याण। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे प्रभु का पाद सलिल माने चरणामृत सभी का कल्याण करता है, ऐसे भगवान का कथामृत सबका उद्धार करता है। इसलिए परीक्षित, अब ध्यान से कृष्ण कथा सो, तुम्हारे इन प्रश्नों ने हम सबको आह्लादित कर दिया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार का साम्राज्य छा गया था, पृथ्वी भारभूत हो गई, आतंकवादियों से पीड़ित हो गई, तो गुरु भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, गाय का रूप बना करके क्रंदन करती यह वसुंधरा देव वृंदों के साथ हरि की शरण में गई। सभी ने प्रार्थना करी प्रभु की, ब्रह्मा जी साथ में थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आने की भूमिका कही। राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, वृंदावन में आने वाले हैं, हल्ला मचे। अब राष्ट्रपति जी कब आएंगे, कहाँ आ चुके हैं, कितनी देर और लगेगी, तमाम भीड़ उनके स्वागत में खड़ी है। तो जो बहुत विशिष्ट लोग होते हैं ना, उनके पास मोबाइल से सूचना आ जाती है कि देखो अभी थोड़ी देर और लगेगी, अभी फलानी जगह पर हैं, इतना समय और लगेगा, तुम जनता को संभालो। तो समाचार मुख्य को मिल गया तो वो सबको समझा देता है, हाँ बस बस छठीकरा तक आ गए, बस आने ही वाले हैं, वो भले ही अभी कोसी में है। और जनता को संभालने के लिए उन्हें कहना पड़ता है, तो आश्वासन देना पड़ता है। सभी को नहीं मालूम, तो सभी लोग वो मुख्य से पूछते हैं, भैया तुम्हारी बात, भैया जरा बताओ क्या बात भैया। तो इतनी देवताओं की भीड़ में ब्रह्मा जी से भगवान ने कांटेक्ट किया। तो ब्रह्मा जी बोले सुनो सुनो, हमारी बात हो गई उनसे। क्या बात हो गई महाराज? बोले उनका आदेश हुआ है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु ने निर्देश दिया है कि उनका प्राकट्य बहुत शीघ्र मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर में होगा। वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में तो नहीं आए थे, जेल खाने में आए थे। तो वसुदेव गृहे क्यों कहा? बोले न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। अरे इन पत्थरों के मकान को घर नहीं कहा जाता, घरवाली को घर कहा जाता है।
तो वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव की गृहिणी देवकी के गर्भ से भगवान का शीघ्र प्राकट्य होगा। और भगवान अकेले नहीं आएंगे, जनिष्यते तत्प्रिया, भगवान की प्राण प्रिया जो भी, उनकी प्रियतमा भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। इसलिए जब उनकी प्राण प्रिया प्रकट हो रही हैं, जनिष्यते तत्प्रिया, इसलिए तुम लोग भी अकेले मत जाना। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को साथ में लेके जाओ और उन अपनी देवियों को प्रभु की, उन प्रियाजू की सेवा में समर्पित करो। तुम भी स्वागत की तैयारी करो। संदेश मिलते ही समस्त देववृंद विविध रूपों में मथुरा मंडल में अवतरित होने लगे। बोल बंसी वारे की। मथुरा क्या है, कैसा धाम है? मोक्षदापुरी है, यहां पर भगवान का नित्य निवास है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ऐसी मोक्षदापुरी मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा, परंतु दुष्ट हो गया बेटा कंस। जिसकी हिंसा में बहुत रुचि हो उसका नाम कंस। कसी हिंसायाम, बहुत हिंसक स्वभाव का था, इसलिए दैत्य संज्ञा। इसने अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और जबरदस्ती मथुरा का राजा बन गया। इसने यदुवंशियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया, साधु संतों को सताना प्रारंभ कर दिया। एक बार इसने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम के साथ, कंस ने ये विवाह अपने बहन का वसुदेव जी के साथ पक्का किया। वसुदेव जी जब धूमधाम से बारात लेके आए, सानंद विवाह हुआ। बोलो राधे राधे राधे। विवाह के बाद जब विदाई की घड़ी आई तो जबरदस्ती आंसू भर भर करके इसने रोने का नाटक दिखाया। जनता बेचारी भावुक हो गई। जनता बड़ी भोली होती है, इसलिए सत्ता पर बैठे लोग 1 मिनट में चाय जिधर घुमा देते हैं माथा। चाहे जितनी नाराज हो जनता, कितना भी अत्याचार करो, 5 साल तक जब प्यार से हाथ जोड़ करके 2 मीठी मीठी बातें कर देते हैं तो भोली वाली जनता सब भूल जाती है, तुरंत आशीर्वाद की मोहर लगा देती है। पर ये पब्लिक है, सब जानती है। बोलो राधे राधे। जब एक व्यक्ति मूर्ख बनाता है जनता को तो दूसरा विपक्ष में बैठे लोग उसकी पोल खोलने की कोशिश तो खूब करते हैं। पोल खोल कार्यक्रम खूब चलते हैं, जंतर मंदिर पर अभियान भी बहुत चलते हैं सरकार की पोल खोलने के। शायद जनता जाग जाए, इनका असली चेहरा समझ जाए। तो कंस ने जब नाटक दिखा करके जनता को पागल बनाया, भावुकता का नाटक दिखाया। यही भावुकता दिखा करके किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। आंखों में आंसू भर के जब रो के बहन की विदाई करी तो जनता भावुक हो उठी। महाराज का हृदय देखो कितना कोमल है, देखने में खतरनाक लगते हैं पर हृदय के तो बहुत भोले हैं, कितने भावुक हो रहे हैं। अरे भावुकता कोई बनावटी थोड़ी होती है, हृदय में कुछ है तभी तो ये आंसू निकल रहे हैं। देवताओं ने देखा, देखो इस पाखंडी को कैसा नाटक दिखा रहा है, चलो इसकी पोल खोली जाए। कैसे? तो आकाशवाणी से उद्घोषणा कर दी देववृंदों ने, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अन्तायाम बहसे बुध। अरे अबुध, ए मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुकता दिखा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ, 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जो सुना तुरंत आंख लाल हो। भगनीम हंतुमारब्धः खड्ग पाणी कचे ग्रही। एक क्षण में कुपित होकर के केस पकड़ के धरती में पटक दिया बहन को। और जैसे ही खड्ग प्रहार करने को उद्यत हुआ,
कि तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र को ममा अंतमनार्हसि कल्याणी इमां तम दीन वत्सलः। अरे महाराज, आप तो बड़े दयालु हो। ऐसा तवानुजा, ये तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन पुत्री के बराबर होती है और आप इस पर इतनी क्रूरता उसको दिखा रहे हो। पर जनता जान गई ये कितना पाखंडी है। 1 मिनट पहले रो रहा था बहन की विदाई में और 1 क्षण के बाद उसकी गर्दन काटने को खड़ा हो गया ये पाखंडी। जनता के सामने यही असली चेहरा दिखाना चाहते थे देवता और उसमें सफल हो गए। उस समय की जनता तो कंस का असली चेहरा समझ गई, जान गई। पर अब आप लोग भी तो समझ जाइए। बोलो राधे राधे। जगाने वाले इतना जगाते हैं, फिर भी हम लोग कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं और 5 साल की बातें 1 मिनट में सब भूल जाते हैं। कुछ रुपए दिखा करके या थोड़ी बहुत पिला करके बुद्धि खराब करके और फिर 5 साल तक जो जबरदस्त दोहन होता है। इसलिए जनता को जागृत हो करके मतदान करना चाहिए, समझना चाहिए। कंस का असली चेहरा जनता जान गई। अंत तो गत्वा समझौता हुआ। देखिए महाराज, आपके अनुसार आकाशवाणी ने देवकी पुत्र को काल बताया है। देवकी को तो काल नहीं बताया ना। तो जब देवकी पुत्र आपका काल है तो देवकी का हनन आप क्यों कर रहे हैं? मैं वसुदेव प्रतिज्ञा पूर्वक वचन दे रहा हूं आपको, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। अस्याः पुत्रान समर्पयिष्ये, इसके बेटा मैं तुम्हें सौंप दूंगा। बात कुछ समझ में आई? ठीक बात है। अच्छा वसुदेव, तुम कहते हो तो हम स्वीकार करते हैं, पर एक बात हमारी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या? बोले जब तक 8 संतान नहीं होती तुम दोनों को मेरे पास रहना पड़ेगा। तो बोले हाँ ठीक है महाराज, स्वीकार। पत्नी की रक्षा के लिए वसुदेव जी को यह शर्त माननी पड़ी। पति धर्म का पालन कर रहे हैं। पति कहलाने का वही अधिकारी है जो पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करने में सक्षम हो। पारक्षणे पाति इति पति, दोनों को बंधक बना लिया गया। कालांतर में पहला बेटा हुआ, कीर्तिमंत नाम दिया। वसुदेव ने स्वयं अपने हाथों से कंस को भेंट किया। कंस बड़ा खुश हुआ, सत्यवादी हैं आप, ले जाओ इसको वापस। खतरा तो 8 मेघ से है तो उसी को देखा जाएगा, इससे हमें कोई डर नहीं। प्रतियातु कुमार हो। और वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद बाबा पहुंच गए और भाजपा का चुनाव चिन्ह दिखाने लगे। बोलो राधे राधे। बोले देखो और बताओ इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? इधर से गिना, ये रही 8वीं। बोले इधर से नहीं, अब यहां से गिनो, अब यहां से गिनो। सुई खोपड़ी घूम गई। अब बताओ इसमें 8वीं कौन सी मानोगे? अच्छा, इसका मतलब पहला भी 8वां और 8वां भी पहला हो सकता है। इसमें भी धोखा है, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बोला वसुदेव को वापस। एक क्षण में खोपड़ी घूम गई। मूर्ख और संख दूसरों के भूखने से ही बजते हैं। तुरंत वसुदेव जी का बालक पकड़ करके दे मारा धरती में। लगातार 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों इसी प्रकार हुई देवकी की। 8म गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेजा। योग माया को बुला के निर्देश दिया कि तुम शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तुम यशोदा मैया की बेटी बन के पहुंचो, मैं देवकी का 8वां बेटा बनूंगा। मुझे जब आपको मारने का प्रयास करे कंस तो अष्टभुजी बन जाना। फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन जाओगे, घर घर में पूज जाओगे। योग माया प्रमुदित हुई और वही किया जो प्रभु ने निर्देश दिया। कंस ने समझा 7म गर्भ का पतन हो गया। अब 8म गर्भ में प्रभु पधारे। देव की मां का मुख कमल चमकने लगा, दमकने लगा।
कंस की धड़कन बढ़ने लगी, मेरा काल आ गया। मैंने देवकी को पहले ऐसे कभी नहीं देखा जो आजकल देख रहा हूं। लगता है मेरा काल हरि देवकी के गर्भ गुहा में प्रविष्ट हो चुका। क्या करूं, मार डालूं इसे? नहीं नहीं, ठीक नहीं होगा। 2 हत्या लगेंगी मेरे को, दुनिया पापी कहेगी, अपकीर्ति हो जाएगी। लौट के वापस चला जाता। देवकी मां का मुख कमल दमक तो रहा है, चमक रहा है, पर 4 दीवारी में उसी प्रकार कैद है। किस प्रकार? भोजेन्द्र के शिखै वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खल यथा सती। जैसे ज्ञान खल के भीतर उसकी सरस्वती विद्या कैद रहती है। ज्ञान खल माने बहुत बड़ा विद्वान है, परंतु अपनी विद्या देता किसी को नहीं। कुछ भी पूछो, अरे बोले ऐसे थोड़ी गुरुओं की लंगोटी धोनी पड़ती है, तब यार शिक्षा मिलती है, विद्या मिलती है। अरे हमने मेहनत करी है तब ये विद्या हमको मिली है। ऐसे ज्ञान खलों के कारण न जाने भारत की कितनी विद्या विलुप्त हो गई। लोग चाहते हैं कि या तो मुझे मेरी जो विद्या है वो मेरे बेटे को मिले और किसी को ना दूं। बेटा नालायक निकला, बाप की बातें नहीं सुनता, तो बेटा ने सुना नहीं, दूसरे को दिया नहीं, मर करके विद्या उसी के साथ चली। तो सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे सरस्वती विद्या ज्ञान खल के भीतर कैद बनी पछताती है मैं कहां आ गई, ऐसे ही माता देवकी परम सुंदरी होते हुए भी बंदी गृह में कैद है। और देवता जान गए कि प्रभु गर्भ में आ गए। चलो स्वागत करते हैं, भगवान की अगवानी करी जाए। समस्त देव वृंद गर्भस्थ प्रभु का स्वागत करने लगे। आइए हम भी चलते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागत